Good morning, dear students. Now today I am going to teach a new chapter, chapter 12 NCERT Heron's formula. Today we will discuss about Herones. As you know that Herones was born in Alexandria in Egypt in AD 10. He worked on applied mathematics and wrote 3 books on mensuration. One of his books deal with the area of the square, rectangle, triangle, regular polygons, surface area of cylinder, circles, etc. As you know that he derived the famous formula which was known as Heron's formula for finding the area of the triangle. In this formula we have to classify any triangle and find the area of its triangle. So the formula given by Heron's about the area of triangle is applied. It is also known as Heron's formula. It is stated at area of triangle square root s minus a, s minus b, s minus c, where a, b and c are the sides of triangle and s is the semi perimeter. Semi perimeter means जैसा मैंने बताया आपको perimeter sum of all sides of a triangle. जैसे हमारे पास कोई triangle है, ये है हमारे पास एक triangle, ठीक है. अब इसकी साइड ये A, ये B, ये C. इफ A प्लस बी प्लस सी, अगर हम साइड्स को सम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? पेरीमीटर. और अगर हम अब इसमें किससे डिवाइड कर दें? 2 से, तो हमें क्या मिल जाएगा? A प्लस बी प्लस सी बाई 2. ये मिल जाएगा हमें इसका सेमी पेरीमीटर. और इसी को हम डिनोट करते हैं किससे? एस से. अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे इस पर डिस्कस करते हैं. इसके लिए मैंने कहा था आपसे ना कि हीरोन्स फॉर्मूला किसी भी ट्रायंगल पे हम क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं. वो ट्रायंगल कैसा भी हो, इक्विलैटरल, आइसोस्केलिस, स्केलिन, एनी ट्रायंगल. ओनली वन फार्मूला वी विल लर्न. हमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है और इसका यूज़ करके भी हम एरिया फाइंड कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर. जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है. और हमने मान लिया कि ये इसकी पहली साइड कितनी है? 8 सेंटीमीटर. ये कितना है? 11 सेंटीमीटर. ये हमें नहीं पता है बिकॉज इसका पेरीमीटर कितना दे दिया? 32 सेंटीमीटर. हमने इसको यहाँ से मान लिया A, B, C. सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे. पेरीमीटर फाइंड करने के लिए मैंने क्या कहा? सम ऑफ ऑल साइड AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू पेरीमीटर, ठीक है. 8 प्लस 11 प्लस BC इज इक्वल टू कितना? 32. देन BC 32 माइनस 19 13. BC कितना आ गया हमारा? 13 आ गया. ये हमने BC फाइंड कर लिया, ठीक है. BC 30 सेंटीमीटर हो गया. अब सबसे पहले आज इसकी हम सेमी पेरीमीटर की बात करें तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है? A प्लस B प्लस C बाई 2. और ये हमें यहाँ पे दिया गया कितना? 32 बाई 2. और ये कितना हो गया हमारा? 16 सेंटीमीटर. अब हमें क्या फाइंड करना है? इस ट्रायंगल की एरिया. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यहाँ हम कर दें बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला. हम इसका यूज़ करने जा रहे हैं, हीरोन्स फार्मूला. इसी को आपको बहुत ध्यान से समझना है. हीरोन्स फार्मूला. हीरोन्स फार्मूला यूज़ करने से पहले हमें स्क्वायर रूट्स में वैल्यू को फाइंड करने आना चाहिए. तो अब सबसे पहले हम फार्मूला अप्लाई करते हैं. एरिया ABC इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. हम यहाँ से एरिया फाइंड कर सकते हैं इसका यूज़ करके. अब हमें क्या करना है? S और ABC की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है. तो हम यहाँ से बात करते हैं इज इक्वल टू रूट. S हमारा कितना आया था? 60. हम किसी को भी A, किसी को भी B और किसी को भी C हम मान सकते हैं. ये हमने लिया 8, A, 11 एंड 13. अब यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. 16 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किए, 8, 11 किए तो 5 और ये कितना आया? 3. फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? इसका यहाँ से फैक्टर फाइंड करेंगे.
फैक्टर निकालने आपको आता होगा, नहीं आता होगा देखिए एक छोटा सा हम ट्रिक बता देते हैं। जैसे हम 16 की बात करते हैं, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। अगर नहीं आता तो 2 4 2 2 2 कितने टाइम्स आया हमारा? 4 टाइम्स। हम यहाँ से फैक्टर कर लिए 1 2 3 4। सेम है हम 8 का फैक्टर किए 5 एंड 3। पेयर किसका बन गया हमारा? 2 का। कितने पेयर बने हमारे? 2 के 3। तो ये 3 पेयर्स हमारे क्या हुए? बाहर आ गए। और जो नहीं पेयर बना वो रूट के क्या है? अंदर है। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 अंडर रूट 30 स्क्वायर। अगर आपको एरिया की यूनिट पता हो तो स्क्वायर यूनिट होती है, बट यहाँ पे आपको दिया गया है डायमेंशन किस में? सेंटीमीटर में। तो आपकी एरिया हो जाएगी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? अप्लाई करके हीरोन्स फार्मूला को किसी भी ट्रायंगल के एरिया को क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ आपको मैंने कुछ वर्क दिया है करने के लिए। वर्क क्या है? द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 35 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर 61 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर हम देखो इसकी पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर में मैं आपको हिंट देता हूँ, हमें क्या करना है? ऐड करना है। 35 54 और 61 को अगर हम ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। करने से पहले आप क्या करना? एक ट्रायंगल बनाना। ट्रायंगल बना के यहाँ दिखाना ए बी सी, और किसी को भी ए बी बी सी और ए सी यहाँ से मान लेना। पेरीमीटर आपका आ गया। पेरीमीटर जब आपका आ गया तो कितना गया? 5 4 9 1 10 6 5 11 12 13 14 और 1 15। ये हमारा क्या आ गया? पेरीमीटर आ गया। और एरिया फाइंड करने की फिर से वही हीरोज फार्मूला। यस, यही पेरीमीटर जो हमारा है बाई 2 कर दो, कितना आ जाएगा? 75। इसके बाद अपना फार्मूला अप्लाई करना। यस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। और उसके बाद यहाँ रखना ऐसे वैल्यू 75 75 किसको सब्ट्रैक्ट करना? 35 को। यानी यहाँ पे आएगा 75 नेगेटिव 35, फिर 75 नेगेटिव कितना? 54 एंड लास्ट ब्रैकेट 75 नेगेटिव 61। और इसको क्या करना? सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना, अपनी एरिया फाइंड कर लोगे। सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं तो फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल ईच ऑफ व्हिच इक्वल 2 साइड्स। अब यहाँ 2 साइड्स जो है जो इक्वल है वो 13। यानी हम एक ट्रायंगल जब फॉर्म करेंगे तो हम इसको भी 13 मान लिए, इसको भी। ये दोनों साइड्स आपस में क्या इक्वल है। और हुज बेस इज, बेस कितना हमें दे दिया? 24 सेंटीमीटर। अब हम फिर से यहाँ से इसका सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे और इसकी एरिया हम फाइंड कर सकते हैं हीरोन्स फार्मूले से। थर्ड, ट्रायंगल की फिर से साइड दी हुई है और हमें पेरीमीटर एरिया की बात करना, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। सो थैंक यू एवरीवन, यू विल ट्राई टू दिस क्वेश्चंस एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। ओके, थैंक यू।